महिला अपने ससुर को लेकर अपने ही रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंची। दोनों अच्छे कपड़ों में थे, लेकिन अंदर घुसते ही वहां मौजूद चालाक महिला मैनेजर की नजर उन पर पड़ गई। उसने उन्हें सीधा साधा और आसानी से ठगा जा सकने वाला ग्राहक समझ लिया। जिस खाने का बिल मुश्किल से 200-300 रुपए बनता था, उसे बढ़ाकर लगभग 50,000 रुपए कर दिया गया। सर, आपका कुल बिल 48,680 रुपए है, कैश देंगे या कार्ड? बिल सुनते ही दोनों हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद कुछ गलती हुई है, लेकिन पूछने से पहले ही मैनेजर चिढ़कर बोली, आपने जो झींगे ऑर्डर किए थे उनका रेट प्रति पीस था, प्रोसेसिंग चार्ज जोड़कर वही लगभग 20,000 के हो गए। बाकी साइड डिश और सर्विस चार्ज अलग है, और आप दोनों जिस प्राइवेट वीआईपी सीटिंग में बैठे थे उसका चार्ज 8,888 रुपए प्रति व्यक्ति है। महिला को तुरंत समझ आ गया कि ये सब शब्दों का खेल खेलकर ग्राहकों को गुमराह करने की कोशिश है। ये साफ साफ गलत जानकारी देकर ग्राहकों को फंसाना है। इसके सबूत भी मौजूद है। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो मैनेजर ताने मारने लगी, पैसे नहीं है तो महंगे रेस्टोरेंट में आकर अमीर बनने का नाटक क्यों करते हो? उसकी बदतमीजी देखकर दूसरे ग्राहक भी विरोध करने लगे, लेकिन उसने उन्हें भी बाहर निकलवा दिया। ये देखकर महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम लोगों का रवैया देखकर लगता है तुम्हारे मालिक को सब पता चले तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। ये सुनते ही मैनेजर और अकड़ गई। उसने जेब से चाबी निकाली और घमंड से बोली, ये रेस्टोरेंट की चाबी है, मेरे पति ने मुझे दी है, अब यहाँ की मालिक मैं हूँ। महिला ये सुनकर सन्न रह गई। ये रेस्टोरेंट तो उसने अपने पति को शादी की सालगिरह पर गिफ्ट किया था, फिर ये दूसरी औरत खुद को मालिक कैसे बता रही थी? मैनेजर आगे शेखी बघारते हुए बोली कि रेस्टोरेंट का नाम भी उसके और उसके पति के नाम पर रखा गया है। अब सारा सच सामने आ चुका था। उसे समझ आ गया कि उसका पति लंबे समय से उसे धोखा दे रहा था। ससुर गुस्से में अपने बेटे को फोन लगाने लगे, लेकिन मैनेजर को लगा कि वो किसी को बुला रहे हैं। उसने झपट्टा मारकर उनका फोन छीन लिया। आज पैसे दिए बिना तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओगे। जब बुजुर्ग ने बताया कि वो उसी आदमी के पिता है तो वो जोर जोर से हंसने लगी। वाह, कहानी तो बड़ी अच्छी बना ली। लेकिन तभी उसकी नजर फोन में सेव नंबर पर पड़ी। वो नंबर सचमुच उसके कथित पति का था। ये नंबर तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? उसके भाई ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। इन लोगों को पता होगा कि जीजाजी बड़े बिजनेसमैन हैं, कहीं से नंबर हासिल कर लिया होगा और अब ड्रामा कर रहे हैं। इतना सुनते ही मैनेजर का घमंड फिर लौट आया। उसने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया और अपने भाई को बुजुर्ग को डराने धमकाने के लिए उकसाने लगी। महिला ये देखकर बुरी तरह भड़क गई। उसके ससुर ने हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह माना था, इसलिए वो उनकी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजर को अभी भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले चुकी है। तुम लोग इतने अकड़ में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पीछे विक्रम खड़ा है। हाँ तो क्या हुआ? मेरे पति करोड़पति है, उनका ग्रुप शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। महिला ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया, आज उसके पास जो कुछ भी है उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान है। अगर मैं न होती तो वो इस मुकाम तक कभी नहीं पहुँचता, और आज तुम लोगों ने जो किया है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर मैनेजर ने तुरंत अपने पति को फोन मिलाया और रोते हुए शिकायत करने लगी कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में मुफ्त खाना खाने आए हैं और उसके परिवार का नाम लेकर उसे परेशान कर रहे हैं। उधर से जवाब आया, मैं अभी पहुंच रहा हूं। अब पति का सहारा मिलते ही उसका घमंड और बढ़ गया। जल्दी से बिल भरो वरना मेरे पति आते ही तुम्हारी सारी अकड़ निकाल देंगे। महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, विक्रम मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज तुम अपनी करतूतों का बचाव कैसे करोगे। उसी समय रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और बाहर से एक आवाज आई, सुनो